दोस्तों, मैंने अराउंड 3-4 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी कि अगर मैं एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पा रहा हूं तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है ना। किसी को फाइनेंशियली अपना जो फैमिली का बर्डन उठाने का प्रेशर है, शायद किसी की मैरिज की एज आ रही है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो ऐसे में मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं अराउंड 8-10 वीडियोस पूरा एग्जैक्ट इन सिचुएशंस पर लेकर आपके साथ विद सॉल्यूशंस यूट्यूब पर लेकर आऊंगा। और मैंने आपको यह बोला था कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जितना ज्यादा कह लो शेयर कर सकते हो उतना करना। और जितनी प्रॉब्लम्स आपने शेयर की हैं, मतलब मैं सच बताऊं, मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि हम सभी इतना फेथ के साथ, ये फेथ की बात है, आपने भी पूरा दिल खोलकर शेयर किया, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी उतना ही कह लो दिल खोलकर हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं आपके साथ। तो आज वाली वीडियो का जो मेरा मेन मकसद है, मैं इसमें एक एक करके, जैसे आज मैं आपको स्टेप 1 बताने लगा हूं जो हर बच्चे के काम आएगा। मतलब आपने कोई भी प्रॉब्लम शेयर की है ना, तो आज वाला स्टेप 1 कॉमन रहेगा। तो मैंने आने वाली वीडियोस में बहुत सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर कर देने हैं, और ये चीजें मेरे को पर्सनली पूरी तसल्ली है कि आपको फाइनली क्वालिफाई करवा कर छोड़ेंगी। ठीक है, तो बस इस होप के साथ आज की वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो भी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी थी कि किसी की एज 30 क्रॉस हो चुकी है, कोई किसी की शादी हो चुकी है, घर पे छोटे बच्चे भी हैं, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, पूरा सब ने जो रियल सिचुएशंस थी वो अपनी शेयर की। आज मैं आपको टाइम कहां से और कैसे निकालना है ये स्टेप 1 में मैं अपना जो है कंसीडर करूंगा। लेकिन उससे पहले, ये स्टेप 1 आपके साथ शेयर करने से पहले, सबसे ज्यादा अर्जेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है नहीं क्वालिफाई हो पाए पहले, ठीक है कई बार फेल हुए, 5, 10, 15 बार शायद, जो भी हो, कभी भी किसी चीज को लेकर माइंड पर बर्डन नहीं आना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं लेना किसी ने इस चीज को लेकर। उसकी वजह क्या है? देखो, हम लोग आजकल कितनी न्यूज सुनते हैं, है ना। ये तो चलो कुछ हमारे एग्जाम है, हमने एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, लाइफ में ये प्रेशर आया, उसने ये गलत स्टेप उठा लिया, उसने ऐसे कर लिया। यार, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व जो होना है, आप सोचो जरा, लाइफ के कुछ फेलियर्स जो अगर हमें फेस करने पड़े, इसका मतलब है हम लाइफ में उसके अलावा और कुछ देख ही नहीं रहे। अगर मैं ये बोलूं, इसका मतलब भगवान ने अगर इतना हमें कह लो कि इतना बड़ा ये दिमाग दिया है, हमने उसको खोला ही नहीं। वो तो सबके पास सेम है, किसी ने खोलकर यूज कर लिया, कोई दूसरे की तरफ ही देखी जा रहा है कि शायद यही मेरे लिए कुछ कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, जो करना है वो खुद आपको करना है। आप इंडिपेंडेंट बनोगे, अपने माइंड को खोलोगे, अपनी कॉमन सेंस को यूज करोगे, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को खुद निकालोगे, सब कुछ अचीव होगा। जैसे ना, मैं अभी जब वीडियो स्टार्ट करने लगा था तो मेरे पास यहां पर ना एक पुराना जैसे फ्लावर पॉट पड़ा हुआ था, तो मेरे को माइंड में आया कि यहां से एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बन रही है। ये एक गुलाब का फूल है, देखो, है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास फोन का कैमरा है, तो मैं यहां से इसकी तरफ जूम करना शुरू कर दूं, तो जितना ज्यादा मैं जूम करूंगा, मेरे को सिर्फ यही नजर आएगा, है ना, सिर्फ यही नजर आएगा ना। तो मतलब मैं शायद इसी की लाइफ के साथ सिमट कर रह जाऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करूं, है ना, थोड़ा इससे दूर जाने की कोशिश करूं, शायद मुझे जैसे जैसे दूर जाऊंगा नजर आएगा कि ये तो पूरा गुलदस्ता है ना, इसमें तो और भी फूल लगे हुए हैं, इसमें पत्तियों की वैल्यू भी है। थोड़ा और दूर जाऊंगा, मेरे को और चीजें नजर आएंगी, बहुत बड़ी दुनिया नजर आएगी। तो कई बार क्या होता है, ये अपने कंट्रोल में नहीं होता। हम अपनी लाइफ में, मतलब अपनी जो खुशी है वो एक चीज के साथ लिमिट कर देते हैं, जैसे उसको बांध देते हैं। यार ये होगा तभी मैं खुश हो पाऊंगा, मेरे साथ वो नाराज हो गया, वो बोलेगा तभी मैं खुश हो पाऊंगा। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। इसका मतलब है अगर आज ये चीज मेरे से नाराज होगी है, तो जब ये मान जाएगी शायद कोई और चीज मेरे साथ नाराज हो जाए, तो इसका मतलब मैं तो सारी जिंदगी डिपेंडेंट ही रह गया दूसरों की तरफ कि वो होगा तो। देखो, खुशी अपनी लाइफ में, अपना जो चाम है जीने का, खुशी का, वो पूरा लेकर आओ।
और ये क्यों जाता है मैं आपको पूरी रियलिटी अभी स्टेप 1 पर आऊंगा कि आपको क्या सोल्यूशन देना है, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी बातें यार ये करनी। मैं आपको ये कहने लगा था, सबसे पहले आप ये देखो ये चाम क्यों जाना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमारी लाइफ में हम जैसे हमें फ्री टाइम मिलता है आजकल हम फोन यूज करते हैं, और फोन में मैंने देखा है दूसरों को भी इतनी आदत है, कहीं पर कोई घूमने गया है, कोई खुशी मना रहा है, तो वो अपनी खुशी की बजाय दूसरों को दिखाने में ज्यादा बिजी हुआ है। ये देखो जी मैं ये खुश हूं, ये देखो मैंने ये अचीव कर लिया, ये देखो मैंने एक नई अचीवमेंट कर ली है। उसके साथ क्या होता है कि जो बेचारा शायद कोई जेन्युइन रीजन के कारण रह गया वो अंडर प्रेशर आ जाता है, यार मैं तो बहुत पीछे रह गया, यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, वो इतनी आगे निकल गया है मैं इतनी पीछे हूं, तो मैं उसको कैसे क्रॉस करूं। सबसे पहला स्टेप ही ये है कि हमने माइंड में से ये चीजों को बाहर निकाल देना है। उनको इंपॉर्टेंस देनी बंद करोगे तो वो भी अपने आप ही इन चीजों को छोड़ देंगे कि यार देख ही नहीं रहा कोई तो मैं क्या करूं। सबसे पहले उनको इंपॉर्टेंस देनी चीजों को बंद करो, ठीक है। उसके बाद अपने माइंड में से सारी चीजें निकाल दो कि मैं फेल हुआ हूं, मेरे को इतना टाइम लगा नहीं लगा, छोड़ दो इन चीजों को। आगे का सोचते हैं अपने माइंड से, अपने हिसाब से। मेरी लाइफ ने मेरे को सब कुछ दिया है, मेरे माइंड में भी वो सब कुछ है, शायद उससे ज्यादा ही हो, लेकिन प्रेशर के कारण मैं अपने माइंड को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा। और ये तभी आप इसको खोलकर यूज कर पाओगे जब ये सारी चीजों को, बर्डन्स को उतार दोगे, ठीक है। सबसे पहला तो जो पॉइंट है, अभी वो जो मेन स्टेप पर मैं आ रहा हूं उससे पहले ये पॉइंट जरूरी है जो आप सबकी तरफ से, मतलब ये माइंड एक, अब लिखकर प्रॉमिस क्या करना यार, ये आपका अपने आप से प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि हां मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आपने लिखना होगा तो नीचे लिखना कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये इस चीज को, जो आपके दिल में आए, ठीक है। एक तो ये बात को लेकर चलो। अब दूसरी मेन बात क्या है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे लॉक होता है ना, ताला जैसे बोल देते हैं, ताला और चाबी है ना। अगर आपने जैसे जिस की के साथ लॉक को बंद किया है ना, वो उसी की के साथ खुलेगा। आपने बंद किया है और आप ही उसको खोलोगे, कोई दूसरा है ही नहीं खोलने वाला। और कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मेरी हेल्प कर दे। देखो ठीक है, बहुत सारे बंदे आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प एक लिमिट तक होती है। उसके बाद जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने कार चलानी सीख ली, आपके टीचर ने आपकी हेल्प कर दी। अब आप कार ड्राइव करते हुए जा रहे हो, आपने किसी को ओवरटेक करने की कोशिश की, आगे से बस आ गई। अब क्या अपने टीचर को फोन करोगे कि मैं क्या डिसीजन लूं? नहीं कर सकते ना। उस वक्त आपकी कॉमन सेंस कि मैं या तो देखूं कि मेरी कार की पिकअप कितनी है कि मैं इतना उसको रेस देकर आगे कर सकता हूं ताकि मैं बस को क्रॉस करने से पहले पहले निकलकर लेफ्ट साइड पर हो जाऊं, या मैं उसको साइड पे उतार दूं सड़क से। अब ये तो आपकी कॉमन सेंस है। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा होता क्या कि हर कोई हमें जो प्रॉब्लम में फंसा है उसको ये दिखाता है कि आजा मेरे पास, ठीक है, मतलब आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, कि हमें डिपेंडेंट करता है अपने ऊपर। ये चीज अवॉइड करो। जो आपके माइंड ने अपने लिए डिसीजन लेने हैं, जो आपने खुद अपने लिए अच्छा सोचना है, वो कोई नहीं सोचेगा। इन चीजों को अगर अपना माइंड जो है ना वो डिसीजन लेने वाला बनाओ, आपके सारे डिसीजन आपके अपने माइंड में से निकलेंगे। तो अब जरा मेन बात पर आते हैं, स्टेप 1 क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, जो भी आप सब ने मैसेजेस में शेयर किया था, आज मैं एक सबसे पहला स्टेप कॉमन पॉइंट लेने लगा हूं, बाकी मैं हर चीज को लेकर एक एक करके वीडियो लेकर आऊंगा। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर मैं बोलूं, जैसे कुछ बच्चों ने लिखा था कि हमारी इवन जैसे शादी हो चुकी है, आगे घर पे बच्चों को भी देखना पड़ता है, हमारे पास टाइम नहीं निकल पा रहा, लेकिन हम एक ग्रुप रह गया है उसको खत्म करना चाहते हैं, कैसे करें, मैनेज नहीं हो पा रहा, कोई जॉब कर रहा है ना। ये सारी सिचुएशंस थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कहां से और कैसे निकलेगा, जिसके लिए मैं आपको सच बताऊं कोई मोटिवेशन नहीं होती कभी इन चीजों के लिए। जैसे मैं अपने टाइम की बात करूं, क्योंकि उस वक्त देखो यार, ना तो ये यूट्यूब वगैरह या इंटरनेट होता था ना इतना ज्यादा पॉपुलर, तो कैफे पर कोई ईमेल चेक करनी हो तो जाना पड़ता था, वो भी लिमिटेड सा, मतलब इतने पैसे लगते थे कि आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के यूज करना है तो लिमिटेड सा ही करो। लेकिन बुक्स होती थी मोटिवेशन की, उनको अगर पढ़ भी लेना तो वो 1 घंटा 2 घंटा बड़ा बंदा चार्ज रहता है यार। उसमें क्या होता है, एग्जांपल्स, देखो ये बंदा ऐसे था, उसने लाइफ में ऐसे करके दिखाया। लेकिन जब अपनी बुक उठाते थे, यार मेरे को ये स्टैंडर्ड नहीं आते, मेरे को ये एसएफएम का चैप्टर नहीं आता, मेरे को इसमें बताओ मैं क्या करूं।
मेरी सिचुएशन में आकर मेरे को बताओ, मोटिवेशन तो चलो ठीक है अपनी जगह पर रही, मेरे को बताओ मैं कैसे आगे बढ़ूं। एक बंदा ट्रैक पर हो तो आप उसको चार्ज कर दो, चल यार भाग भाग, तो एक और तेज भागना है। जो ट्रैक पर ही नहीं है उसको, वो तो गिर जाएगा, धक्का मारोगे, है ना, भागेगा वो कैसे बेचारा। तो इसलिए सबसे पहले तो हमने ट्रैक पर आना है। तो पहला स्टेप क्या है, अब सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम आती है कि मेरे को ये नहीं समझ लग रही कि मैं टाइम कैसे निकालूं, कैसे बेस्ट वे में अपने टाइम को यूटिलाइज करूं। तो मैं आज आपको एक पूरी रियल पिक्चर बताऊंगा, टाइम कैसे निकलता है, कैसे आपको पता चल सकता है रियलिटी में आप कितना टाइम पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। बस मेरी बात को तसल्ली से सुन लेना। देखो नॉर्मली होता क्या है कि मैं अगर इवन अपने घर की भी बात कर लूं ना, अगर मैं अपने मदर को बोलूं, जहां घर पे अपनी वाइफ को बोलूं कि मेरे को एक बार जरा लिस्ट देना कि आपके दिन में कौन कौन से काम होते हैं, और मेरे को आगे से पता क्या रिप्लाई मिलती है कि कभी भी घर पे जो भी काम होते हैं ना, एक घर पे जो मेंबर है वो ऐसे कॉपी पर नोट नहीं किए जा सकते कि हमारे क्या क्या काम है। ये कोई ऑफिस नहीं है, घर पे तो इतने काम होते हैं, उनकी लिस्ट बन ही नहीं सकती। तो अगर वो लिस्ट नहीं बन सकती कि मेरे क्या क्या काम है, जैसे रूटीन में है ना, जैसे एक ऑफिस में एक बंदे की पूरी लिस्ट होती है कि तेरे ये काम है, तो अगर घर पे ये लिस्ट नहीं बन सकती, इसका मतलब फिर तो हम बिजी रह गए, फिर तो हमारे पास टाइम निकल ही नहीं सकता। उसका एक ही रास्ता है, आपको क्या करना है, स्टेप 1 नोट कर लो अपने माइंड में। मैं आपको सच बता दूं, जो वाकई ये चाह रहे हैं कि हां मैं इस चक्कर में से निकल जाऊं, और मैं वाकई एक सीरियसली मेरे ऊपर अपना अपना प्रेशर हो, मतलब मैं खुद अंदर से चार्ज हूं पढ़ने के लिए, मेरे को नजर आए हाँ यार मेरे पास इतना टाइम निकल आया, तो तभी वो हो पाएगा अगर इस चीज को फॉलो करोगे। अगर आपने जो मैं बताने लगा हूं ये माना ना, तो इसका मतलब क्या है, हम ऑलरेडी मतलब कह लो कि बस कह लो माइंड से तो दिल कर रहा है, सोच तो रहे अंदर से हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाह रहे। तो अब आपको करने का टाइम आ गया। सबसे पहला स्टेप आपको देखो क्या करना है, एक कॉपी ले लेना, 5-6 पेज जिस पर खाली पड़े हो आपके पास, वो कॉपी लेकर ना आपको सुबह जितने बजे भी उठते हो, कोई बंदिश नहीं है, 7 बजे उठते हो, 6 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी उठते हो, हर एक घंटे के बाद, हर एक घंटे के बाद आपको यह लिखना है पिछले 1 घंटे में आपने क्या किया। अब कुछ को लगेगा यार ये क्या बात हुई, इसका क्या फायदा, मैं आपको क्लियरली बताता हूं क्या फायदा है, पूरा प्रैक्टिकल जो मैंने अपने ऊपर घर पे सब किए हुए हैं, ये बहुत बच्चों पर हुआ है। जब आप ये नोट करोगे, मान लो मैं सुबह 7 बजे उठा, मैंने 8 बजे नोट किया कि 7 से 8 में मेरी एक्टिविटीज क्या थी, कितना टाइम लगेगा, 2-4 मिनट, है ना। 9 बजे नोट किया, 8 से 9 मेरी एक्टिविटीज क्या थी। फिर 10 बजे नोट किया, 9 से 10 मेरी एक्टिविटीज क्या थी। ये चीज जब मैं रात को लास्ट मोमेंट सोने के लिए नहीं चला गया, तब तक मैंने ये चीज नोट की, और इस चीज को मैंने 4-5 दिन नोट किया। अब ये सब कुछ नोट करने के बाद निकला क्या, बहुत सारे काम ऐसे आ रहे थे जो मैं दिन में 2-2, 3-3 जगह पर बार बार कर रहा था, जिनको कंबाइन किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल कि कोई सामान लेने जाना था, मैं उसको लेकर आया, फिर मुझे आफ्टरनून जरूरत पड़ी, मैं उसके लिए 10 मिनट के लिए गया, फिर मुझे एक बार शाम को जरूरत पड़ी, मैं दोबारा गया, और मेरे को लगा यार मैं 3 बार गया हूं, उसके बाद मैं उतना थका भी हूं। तो इस वजह से ये चीज को अगर मैं एक बार कर सकता, या मैं इसको पोस्टपोन कर सकता, तो मैं इस दिन में कर लूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ऐसा हो सकता, मेरे को पता नहीं था मेरे रूटीन में क्या क्या हो रहा है ना। नॉर्मली माइंड में नहीं पता होता कि मेरा रूटीन में क्या क्या चल रहा है। जब मैंने 4 दिन की लिस्ट बनाई तो मेरे को पता चला, अच्छा यार ये काम कंबाइन हो सकते थे। जैसे मैं एग्जांपल लूं, सपोज कर लो एक सिंपल सा काम है, खाना ही बनाना है ना घर पे, जैसे खाना बनाना है, तो मान लो खाना बनाने के लिए पहले आटा गूंदना पड़ता है, एक सिंपल घर की एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर मैंने आफ्टरनून में कह लो रोटियां पकानी थी, उसके लिए आटा गूंदा गया घर पे, फिर रात को पकानी थी, फिर दोबारा गूंदा गया, तो मुझे लगा यार ये 2 टाइम का एक बार गूंद के रख सकते थे, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स हैं। तो उसके लिए जो मेरे को 2 बार आधा घंटा लगा, वहां पर मेरी एनर्जी भी बचती, तो मैं वो एक ही बार अगर आधा घंटा यूज करके उसको कर लेता, तो उससे क्या हो जाता, मेरा आधा घंटा बचता। तो आप जब 4-5 दिन ये चीज नोटिस करोगे ना, उसके बाद एनालाइज करना, मैंने आपको बताया खुद आपको करना पड़ेगा ये काम, उसके बाद उसको एनालाइज करना कि ये मेरी लिस्ट है कामों की जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, तो इस हिसाब से मेरे को लग रहा है ये काम मेरे बेफालतू जा रहे हैं। उससे पता चलेगा आपको कि
आपने सोचा यार 1 ही घंटा इसमें मैं क्या कर सकता हूं, वो आपका ऐसे बीत गया फोन चलाते ही, या किसी का फोन आ गया, तो आपको लगा यार ये चीजें अवॉइड की जा सकती है, जो आपका टाइम भी खा रही है और एनर्जी भी खा रही है। शायद आपकी कोई लिस्ट देखे घर पे, वो आपकी हेल्प कर दे, यार ऐसा कर, अगर तू इतना मेहनत कर ही रहा है तो ये काम चल तेरा मैं कर दिया करूंगा। अदरवाइज घर पे कौन बंदा क्या काम, कौन सी ड्यूटी संभाल कर बैठा हुआ है ना, वो किसी को नहीं पता होता। ये तो कहते हैं कि जब तक बंदा बैठा है तो उसकी क्या ड्यूटीज हैं वो किसी को नहीं पता चलता। जब वो बंदा ना हो ना, फिर पता चलता है कि उस बंदे ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हुई थी, अदरवाइज तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप ये लिस्ट बना लोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है। जब टाइम की अवेलेबिलिटी आएगी, मान लो किसी ने निकाला कि मेरे पास 3 घंटे का टाइम निकल रहा है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, चलो किसी ने निकाला मैं तो 4 घंटे सोच रहा था, जी तो 8 घंटे निकल सकता है, फिर प्रेशर आएगा, यार मेरे पास तो टाइम है, मैं यूज क्यों नहीं कर रहा, अपना प्रेशर आएगा ना। अगर कोई बोले यार टाइम निकालो, आप बोलोगे नहीं निकल पा रहा। अब जब नजर आएगा कि यहां से निकल सकता है, यार मैं क्यों नहीं निकाल रहा, वो टाइम निकलेगा, मैं उसको यूज करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करूं, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ये प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इन चीजों को हम मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक दिन का बना लेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे टाइम नहीं लगा। तो टाइम निकालना है तो अगर मान लो एक बार नोट करने के लिए आपने 5 मिनट लगा भी दिए, 5 मिनट लगा भी दिए, अगर आपने दिन में 12 बार मान लो नोट किया तो कितना टाइम लगा आपका, 1 घंटा सारा। तो अगर जिंदगी में इतना मतलब माइंड में कह लो रिलैक्स होना है, इतनी लाइफ आगे पड़ी हुई है, तो अगर 3-4 दिन अगर हमने ये 1 घंटा डिवोट कर भी दिया, 4 दिन में अगर आपने 4 घंटे डिवोट कर भी दिए और इतना कुछ अचीव होने के लिए आपके पास टाइम निकल आए, और हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फॉलो करो, टाइम निकालो सबसे पहले कितना टाइम अवेलेबल है, और मैं कल ही आपके लिए नेक्स्ट स्टेप भी ले आऊंगा कि अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या करना है। लेकिन आप 3-4 दिन इस चीज को पूरा नोटिस करो, उसके बाद देखना आपके ऊपर अपने आप से ये चीज का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे पास तो बहुत टाइम है, जो मेरे को समझ ही नहीं लग रही थी कि मेरा टाइम कहां जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मतलब इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से आपको आज काफी क्लैरिटी हो गई होगी कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि अपने ऊपर कोई प्रेशर ना लो कि मैं लेट हो गया हूं या क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आपके कंट्रोल में, अभी सब कुछ हो जाएगा। दूसरा, अपना टाइम निकालो, इन 2 चीजों को माइंड में लेकर चलो। नेक्स्ट क्या है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी मैं आपको अब तक के लिए ऑल द बेस्ट एक बार बोल दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ट्रैक पर आना शुरू हो गए हैं। तो बाकी कुछ बच्चे नीचे पूछ रहे थे कमेंट करके, अगर कुछ हमने पर्सनली कह लो कोई ऑप्शन है बात करने की, तो मैं आपको बता, देखो पहली बात तो मैं बोलूंगा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपके कमेंट को पढ़ पढ़ के इतना कुछ ले आना है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को कुछ लगेगा तो ये नीचे राइट लाइफलाइन सीरीज मोस्टली बच्चों को पता ही है, पहले मैंने कई बार वीडियोस डाली हुई हैं, तो वहां पर क्या ऑप्शंस है आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि कौन सी सर्विसेज वगैरह अवेलेबल है। लेकिन फिर भी ये बोलूंगा कि यहां तक नौबत ही नहीं आएगी कि आपको किसी सर्विस के लिए रजिस्टर करवाना पड़े, मैंने सब कुछ आपका यहीं पर सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोबारा कल नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने कमेंट्स माइंड में जो आएंगे मेरे साथ जरूर शेयर करना, और मैं भी पूरा दिल खोलकर रियल जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।